पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर ऑफ डिफोरेस्टेशन में जो अपने जंगल काट रहा है, इस रैंकिंग पे सेकेंड नंबर पे आ चुका है। अगर अभी भी लोग जागरूक नहीं है तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल सर, इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। अगर आप अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा सा भी अगर आप उनके लिए जमा पूंजी इकट्ठी करते हो कि ये फ्यूचर में ताकि सिक्योरिटी से जी पाए, तो जब आप उनके हवा पानी की सिक्योरिटी नहीं कर रहे हो तो फिर वो कैसे जिएंगे? आज अरावली खोदेंगे तो हल्दीघाटी से लाल दुर्ग आपको मेवाड़ की धरती में मिलेगा। बप्पा रावल से लेके राणा से लेके राज सिंह जी तक का रक्त इस तलाई में लहरा रहा है। जाला मान का पाले का रक्त तलाई में लहरा है। बिल्लू राणा का रक्त इस तलाई में है। बामा शाह का योगदान इस तलाई में है। जब भी बात आती है इन्वायरमेंट के लिए तो हर एक इंडिविजुअल और आम सिटीजन को ये गिल्टी दी जाती है सरकार की तरफ से या बड़े लोगों की तरफ से कि आप एसी चला रहे हो या आप मतलब एक पेड़ नहीं लगा रहे हो, इस कारण से डिफोरेस्टेशन हो रहा है। तो आप जब इतने बड़े बड़े इतने करोड़ों लाखों संख्या में जब पेड़ काटते हो तब आप गिल्टी नहीं होते हो। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने खनिज माफियाओं के लिए जो रेड कॉर्पेट जो बिछाया है उसकी सबसे पहले तो हम निंदा करते हैं। तो अगर हमको हमारे मेवाड़ को बचाना है, इसकी विरासत को बचाना है, इसके इतिहास को बचाना है और राजस्थान को बचाना है, तो हमें अरावली को बचाना ही होगा। ये एक पार्टी पक्ष का मुद्दा नहीं, ये जनता का मुद्दा है और मेवाड़ में और राजस्थान में रहने वाले हर व्यक्ति का मुद्दा है। आप एक आम आदमी को तो इस गिल्ट में हमेशा रखते हो कि तू एसी चला रहा है इसीलिए पर्यावरण खराब हो रहा है, तू एक पेड़ नहीं लगा रहा है इसलिए पर्यावरण खराब हो रहा है। और विकास के नाम पर जिस तरह से इस पर हमला किया जा रहा है, तो इस हमले का जवाब मुगल काल में भी दिया, तो इस हमले का जवाब अभी हम देने को तैयार है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे हो लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे हो लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे हो लड़ाई है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग कलेक्ट्रेट के बाहर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी और पर्यावरण प्रकोष्ठ के द्वारा ये एक आंदोलन यहाँ पर किया गया है अरावली बचाओ को लेकर। तो जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, फतेह सिंह जी राठौड़ साहब। आप बताएंगे जिस तरह से नीतियां पे नीतियां बनती जाती है पर्यावरण को छिन्न भिन्न करने के लिए, और अरावली पर्वत श्रृंखला जो अरबों साल पुरानी पर्वत श्रृंखला है उसको 100 मीटर के दायरे में बांध दिया गया, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं मयूर भाई। आज उदयपुर शहर जिला पर्यावरण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई प्रतीक जी नागर और सभी युवा साथी, सभी शहर कांग्रेस के पदाधिकारी आज इस क्रम में कि अरावली बचाओ, जिस तरह से अगली 20 तारीख को एक जजमेंट आया है कि ये 100 मीटर जो पहाड़ी है वो बची रह सकती है, बाकी दूसरी जो पहाड़ियाँ है, आज मैं बताना चाहता हूँ कि करीब 80% पहाड़ियाँ, 80 से 90% जो पहाड़ियाँ है वो जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने खनिज माफियाओं के लिए जो रेड कॉर्पेट जो बिछाया है उसकी सबसे पहले तो हम निंदा करते हैं कि आज अरावली, आज उदयपुर मेवाड़ ही नहीं, ये पूरे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली तक हमारी जो पर्वतमाला है, तो उसको बचाने के लिए आज तो हम कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आए हैं, लेकिन आने वाले समय में हम उदयपुर शहर की जनता नहीं, पूरे देश और राजस्थान की जनता से अपील करते हैं कि पहाड़ी हमारा सब कुछ है। आज देखते हैं कि अगर ये पहाड़ियाँ कट जाएगी तो ये पूरा जो मरुस्थल जो है पूरा ये रेगिस्तान बन जाएगा, और रेगिस्तान बन जाएगा तो हमें भूजल, आज जो पहाड़ियाँ है तो हवा, आंधी, तूफान ये भी रोकती है, सबसे रक्षा कर रही है हमारी। और जिस तरह से देश की राजधानी में जो प्रदूषण हो रहा है, आज देख रहे हैं हमें कि पहाड़ियाँ जिस तरह से छलनी कर रहे हैं, और कहीं न कहीं हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप जो जजमेंट आया है उस पर तुरंत विधानसभा और लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करें, उसके रुकवाने का प्रयास करें। जी दिनेश जी, भाई साहब क्या कहना चाहते हैं इस तरह की जो नीतियां बन रही है उस पर? ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसके खिलाफ हम सब लोग आए हैं। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसको 100 मीटर तक ही माना गया है। यह एक बहुत घिनौना और यूं कहें अडानी अंबानी के लिए डिसीजन है। मात्र और मात्र देश की भू संपदा उनको देने के लिए हम जल, जंगल और जमीन बचाने के प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम सब एकजुट होकर के पूरे राजस्थान के लोग इसको बचाने का प्रयास करेंगे। अरे कहा अरावली बचानी है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है? बचानी है। प्रतीक जी साहब, भाई जिस तरह का मुद्दा आपने उठाया है, क्या लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है और जिस तरह से अरावली पर्वत श्रृंखला जिसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है राजस्थान की धरा पर, कई युद्ध उसके धरातल पर लड़े गए, कई बार उसने हमारी रक्षा करी है, उसको छिन्न भिन्न करना कितना अनुचित मानते हैं?
वैसा पहले तो ये हिमालय जो अपने पर्वत श्रृंखला उससे भी पुरानी श्रृंखला है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने हमेशा ही इस मेवाड़ का और राजस्थान का एक ढाल बन के और इसको आप अपने लू लपेट हीट वेव्स और ग्राउंड वाटर सस्टेन करने के और इन सब के काम ही आई है ये। मगर ये जो अडानी और अंबानी के लिए ये रेड कारपेट बिछा के और इनके लिए जो माइनिंग के दरवाजे खोल रहे हैं, तो इसका हम पूर्ण जोर तौर से विरोध करते हैं। इसका पुरजोर विरोध इनका करते हैं। ये कुछ बहनें भी हमारे साथ हैं। हाँ मैडम, केवल ये तख्तियां पकड़ोगा कि आंदोलन भी करोगा? आंदोलन में हमारा पूर्ण सहयोग है। मैं बस यही एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी बात आती है इन्वायरमेंट के लिए तो हर एक इंडिविजुअल और आम सिटीजन को ये गिल्टी दी जाती है सरकार की तरफ से या बड़े लोगों की तरफ से कि आप एसी चला रहे हो या आप मतलब एक पेड़ नहीं लगा रहे हो, इस कारण से डिफोरेस्टेशन हो रहा है। तो आप जब इतने बड़े बड़े इतने करोड़ों लाखों संख्या में जब पेड़ काटते हो तब आप गिल्टी नहीं होते हो। आप एक आम आदमी को तो इस गिल्ट में हमेशा रखते हो कि तू एसी चला रहा है इसीलिए पर्यावरण खराब हो रहा है, तू एक पेड़ नहीं लगा रहा है इसलिए पर्यावरण खराब हो रहा है। तो आप जब इतने बड़े मास लेवल पे डिफोरेस्टेशन करते हो, इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर ऑफ डिफोरेस्टेशन में जो अपने जंगल काट रहा है इस रैंकिंग पे सेकंड नंबर पे आ चुका है। अगर अभी भी लोग जागरूक नहीं है तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल सर, इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। अगर आप अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा सा भी अगर आप उनके लिए जमा पूंजी इकट्ठी करते हो कि ये फ्यूचर में ताकि सिक्योरिटी से जी पाए, तो जब आप उनके हवा पानी की सिक्योरिटी नहीं कर रहे हो तो फिर वो कैसे जिएंगे? अरे एक बार तालियां यार, बहुत जोरदार यार। हाँ मैडम पल्लवी जी, मैं इन सभी बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और अरावली को बचाने के लिए हम आगे आएंगे, हमेशा ही आगे आएंगे। तो अरावली बचाने के लिए वाकई में आगे आएंगे और आगे आना भी पड़ेगा। आजाद शत्रु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आजाद शत्रु जी, आज वाक्य में कविता के माध्यम से बता दीजिए कि जो ये संकट आया है देश के ऊपर। ये मेवाड़ के आत्मसम्मान का प्रश्न है यहाँ पे कि मेवाड़ ने जब युद्ध लड़ा था, अकबर से युद्ध लड़ा था, तो ये अरावली की वो पहाड़ियाँ थी जिनसे कि मुगल सैनिकों को परास्त किया था। ये अलग इतिहास है, किंतु ये वो पहाड़ियाँ हैं जो पर्यावरण के लिए, यहाँ की सुंदरता के लिए विश्व में अगर उदयपुर का नाम लिया जाता है तो इन्हीं सुंदर पहाड़ियों की वजह से लिया जाता है। ये एक धरोहर है, ये हमारा पर्यावरण है, जिसके लिए मैंने कभी लिखा था उदयपुर की थाती के लिए कि झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूँ, इस मिट्टी में जन्म लिया है गीत यहाँ के गाता हूँ। तो कहने का मतलब है कि यहाँ के गीत तभी गाए जाएंगे जब ये सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ रहेंगी, ये झीलें रहेगी। तो इसको नष्ट करने वाली जो ताकतें हैं उनको फिर से पुनर्विचार करना चाहिए कि हम प्राण से जुड़े हुए हैं, ये यहाँ की लाइफ लाइन है और जो यहाँ की लाइफ लाइन है उसको इस तरह से बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। लाइफ लाइन को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं एज ए इंजीनियर भी हूँ और एक समाज सेवक भी हूँ। इसके कारण मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेवाड़ में जो उदयपुर है वो झीलों की नगरी इसी वजह से है क्योंकि कैचमेंट एरिया जो होता है, बारिश का पानी जब आता है तो उसके कैचमेंट एरिया से ही हमारी झीलों की नगरियों में पानी बढ़ता है। हमारी जितनी भी झीलें हैं, पिछोला है, फतेहसागर है, इन सब में इन अरावली के कारण ही पानी बढ़ता है। अगर ये पहाड़ियाँ टूट गई तो हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं रहेगा और देखने के लिए भी पानी नहीं रहेगा। केवल अब उनको क्यारियाँ देंगे, सूखी क्यारियाँ। और ये अगर हट गया तो जो मौसमी हवाएं हैं जो पूरब से इधर आती है वो भी अपने यहाँ पर आके और मौसम परिवर्तन कर देगी, जिसके लिए इरेगुलर बारिश होगी और फसल वगैरह का कुछ पता नहीं होगा। तो अगर हमको हमारे मेवाड़ को बचाना है, इसकी विरासत को बचाना है, इसके इतिहास को बचाना है और राजस्थान को बचाना है, तो हमें अरावली को बचाना ही होगा। ये एक पार्टी पक्ष का मुद्दा नहीं, ये जनता का मुद्दा है और मेवाड़ में और राजस्थान में रहने वाले हर व्यक्ति का मुद्दा है। जय श्री राम। जय श्री राम। और गौरव प्रताप जी, आप भी आज बधाई दो कि जिस तरह की फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उसको लेकर युवाओं का क्या रुख है और ये राजस्थान की बिल्कुल एक मान सम्मान पर जो है ये घात किया है। मेवाड़ का ये रुख है कि सज्जनगढ़ चोटी पे बना हुआ है, माँ कर्णी का स्थान चोटी पे बना हुआ है, नीमच माता चोटी पे बना हुआ है, आप देखेंगे चित्तौड़ दुर्ग चोटी पर बना है, दूनी माता चोटी पर बना है, जगन्नाथ मंदिर चोटी पर, जो राणा महाराणा इतनी बड़ी चोटी पे ऐसे महल बनाए गए जो सैकड़ों सालों से स्थापित हैं, जिनका रण भी बाका नहीं हुआ, कण भी बाका नहीं हुआ। आज अगर वहां कहीं ना कहीं ये खंडन हो रहा है तो अरावली पर खंडन हो रहा है। अरावली का बहुत पुराना रिश्ता, आज अरावली खोदेंगे तो हल्ली घाटी से लाल दुर्ग आपको मेवाड़ की धरती में मिलेगा। बप्पा रावल से लेके राणा से लेके राज सिंह जी तक का रक्त इस तलाई में लहरा रहा है। जाला मान का भाले का रक्त तलाई में लहरा है, बिलू राणा का रक्त इस तलाई में है, बामा शाह का योगदान इस तलाई में है। ये अरावली नहीं, ये
आप देखें तो हमारे एक संबंध है और विकास के नाम पर जिस तरह से इस पर हमला किया जा रहा है, तो इस हमले का जवाब मुगल काल में भी दिया, तो इस हमले का जवाब अभी हम देने को तैयार है। क्या अगर जरूरत पड़ी तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सर्व कांग्रेस समाज नहीं, के कांग्रेस बैनर नहीं, तले। मेवाड़ का हर लाल हर बैनर पे यहाँ पर साथ खड़ा है। अध्यक्षता यहाँ पर कांग्रेस की है, परंतु मेवाड़ के हमारे वकील बहने, हमारे बच्चे, स्टूडेंट सब खड़े हैं। बात कांग्रेस भाजपा की नहीं है, बात मेवाड़ की, अरावली की है। एक मत हो के आगे आना जी। होगा और जो चुप बैठे हैं उनसे आपको जवाब पूछना होगा। जी, तो बिल्कुल इस मसले पर चुप नहीं रहना है। हमारी भी चैनल के माध्यम से अपील है कि ये जो मुद्दा है ये हम सबके स्वाभिमान का मुद्दा है। अगर आज अरावली हारी तो कल राजस्थान हारेगा और परसों देश हारेगा। इसलिए सभी को आगे आना पड़ेगा और एक मत में अरावली को बचाना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।